तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज से मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन का एक मिनी वीडियो लेके आया करूँगी जो 10 to 15 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपको 10-15 मिनट्स में एक थोड़ा सा बैकअप मिल जाएगा कि आखिर आपकी तैयारी कहाँ तक चल रही है और आप उसमें से क्वेश्चंस को समझकर एक आइडिया ले पाओगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आरबीआई पूछ रहा है। और तैयारी तो आई एम श्योर आप सब लोग कर ही रहे होंगे। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इस चैनल पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरे वीडियोस यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, एनटीए नेट, आईएएस, आईईएस और बैंकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बैंकिंग के इंटरव्यू में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैसे आरबीआई अपने प्रीलिम्स में पूछता है। तो अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इन वीडियोस से एक आइडिया लेके चलो कि आपसे इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि आप वहाँ पे जाके कोई सरप्राइज ना हो जाओ। सो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। इन अ बिड टू रेज अवेयरनेस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, द इंडस्ट्री हैज़ कम टुगेदर विद टैगलाइन। तो इनमें से आपको बताना है कि लाइफ इंश्योरेंस के बारे में इंडिया में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने कौन सी टैगलाइन दी है। तो आप में से कईयों का आंसर ए होगा, क्योंकि ये बहुत लोगों ने टीवी पे टैगलाइन सुनी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की टैगलाइन है, यानी कि ये केवल एलआईसी की एड में ये टैगलाइन यूज होती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की टैगलाइन क्या है। तो एलआईसी और इंडिया की बाकी जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने मिलकर एक नई टैगलाइन बनाई है, सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन बहुत इजी है बट इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। तो लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल ने डिसाइड किया है कि लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंडिया की लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री जिसके अंदर सारी की सारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, वो मिलकर एक जॉइंट मास मीडिया कैंपेन करेंगी, यानी कि मीडिया के थ्रू इंडिया की जनता को ये बताएंगी कि आपके लिए लाइफ इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है। इसलिए इसका स्लोगन है सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट एवर कॉटन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 7 इन विच सिटी। तो अक्टूबर 7 के अंदर 7 को, क्योंकि ये प्रीलिम्स दिसंबर 7 को हुआ था, दिसंबर 8 या 9 की डेट थी, जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो भी डाला था। तो ये अक्टूबर 7 को अगर ऐसा कोई वर्ल्ड कॉटन डे या इस तरह का कुछ भी नया फर्स्ट टाइम मनाया जाता है, तो दैट बिकम्स अ वेरी करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर फॉर आरबीआई प्रीलिम्स। इस साल के करंट अफेयर्स आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो इनमें से हमें ये बताना है कि फर्स्ट एवर कॉटन डे कब मनाया गया था, और मतलब कहाँ मनाया गया था। इनमें से आप में से कईयों का आंसर सी अहमदाबाद इंडिया हो सकता है, क्योंकि इंडिया के अंदर अहमदाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ पर टेक्सटाइल जो है, टेक्सटाइल का हब है। बट वर्ल्ड कॉटन डे की जब बात आती है तो उसमें पूरी दुनिया के देश आ जाते हैं जिनमें कॉटन ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उन देशों का एसोसिएशन है जिन देशों में बहुत ज़्यादा कॉटन पाई जाती है। तो इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉटन डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अक्टूबर 7। इट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय WTO। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वही ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर बहुत सारी कंट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्रीज मिलकर एग्रीमेंट करते हैं कि उनके बीच में ट्रेड की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रहेंगी। तो बेसिकली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फ्री ट्रेड को प्रमोट करने के लिए बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने ही एक नया इनिशिएटिव लिया है, कॉटन फॉर कंट्री, जिसमें बेनिन, बुर्किना फासो, चैड और माली है। ये बुर्किना फासो और चैड कंट्रीज के नाम आपने शायद पहली बार सुने होंगे। ये अफ्रीका की कंट्रीज है, नॉर्दर्न अफ्रीका। तो और इनके साथ यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO बोलते हैं, और अंकटाड, जिसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट बोलते हैं, ये भी बहुत सारी रिपोर्ट्स निकालती रहती हैं और इन रिपोर्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोथ इन आरबीआई एंड यूपीएससी। उसके साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर और इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी, इन सब ने मिलकर ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था कॉटन C4 कंट्रीज के साथ। So 5-day World Cotton Program was held in Geneva, Switzerland from October 7 to 11, 2019। तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर जो है ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है
उसने और बहुत सारे कंट्रीज़ ने, कॉटन 4 कंट्रीज़ ने और कुछ बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके इसको वर्ल्ड कॉटन डे को ऑर्गेनाइज करके उसको मनाया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? द थर्ड पिलर, हाउ मार्केट एंड स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड। तो अगर इसमें से आप देखो ऑप्शन सी, चेतन भगत जो है वो फिक्शन नॉवल लिखते हैं, जैसे 5 पॉइंट समवन एंड 2 स्टेट्स, जिस पर मूवीज बनती हैं। लेकिन अगर आप क्वेश्चन में पूछी गई बुक को देखो तो आरबीआई कभी भी आपसे फिक्शन बुक्स के बारे में नहीं पूछेगा। अगर आरबीआई को आपसे क्वेश्चन पूछना है ना तो आरबीआई इकोनॉमी से रिलेटेड बुक्स के बारे में पूछेगा। अरुंधति रॉय हमेशा कंट्रोवर्शियल बुक्स लिखती हैं, ऑप्शन डी जो है। तो फर्स्ट हमारे पास हैं रघुराम राजन, जिनका हमने सुना है कि हर साल कोई ना कोई अच्छी सी बुक निकालते रहते हैं जो करंट मार्केट कंडीशंस के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर बेस्ड होती है। तो इसका भी सही आंसर रघुराम राजन है, इसको आप गेस भी मार सकते थे। सो रघुराम राजन इस बुक में क्या आर्ग्यू करते हैं? रघुराम राजन कहते हैं कि एज मार्केट स्केल अप, जैसे मार्केट स्केल अप होती है, इकोनॉमिक्स में स्केल अप होने का मतलब ये होता है कि आपकी मार्केट के अंदर ज़्यादा वैरायटी आएगी, किसी भी प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी आएंगी और उसकी क्वांटिटी बहुत हाई होगी। यानी कि एक छोटा सा मार्केट होता है ना गांव में, गांव का जैसे आपने बालों में लगाने वाला तेल खरीदना है तो 1 या 2 ही उसकी वैरायटी पड़ी होगी। लेकिन जब मार्केट स्केल अप होते हैं तो एक ही प्रोडक्ट, जैसे हेयर ऑयल है, उसके 10 वैरायटी हो जाएंगी और 10 की भी बहुत सारी क्वांटिटी हर जगह पे आपको मिलेगी। तो रघुराम राजन इस बुक में बोलते हैं कि जैसे जैसे मार्केट स्केल अप होते हैं वैसे वैसे स्टेट भी उनके साथ स्केल अप होते हैं। जैसे आप एक उदाहरण ले लीजिए, मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर तरह की चीज़ की मार्केट बहुत बड़ी है। चाहे आप ज्वेलरी ले लो, चाहे आप कपड़े ले लो, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ले लो, एवरीथिंग इज मार्केटेड देयर। हर चीज़ की मार्केट वहाँ पे बहुत बड़ी है। रियल एस्टेट की मार्केट भी इंडिया में सबसे बड़ी वहीं पे है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि पूरा का पूरा स्टेट स्केल अप हो जाता है। जैसे मुंबई पूरा का पूरा इतना स्केल अप हो चुका है ना कि उसके साथ पूरा का पूरा महाराष्ट्र डेवलप होना शुरू हो गया है और वहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर भी कंसंट्रेट होनी शुरू हो गई है। आपको पता ही होगा वहाँ पे जो महाराष्ट्र विधानसभा की जो लड़ाई थी उस सीट के लिए, पहले बीजेपी के मिनिस्टर जो है वो सीएम बने, फिर 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारे उथल पुथल मची जो कि इंडिया की नेशनल न्यूज़ थी। फिर शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी वहाँ पे सीएम बन गए। वो सीट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रही है। कोई भी लीडर अगर वहाँ पे बनेगा तो उसको बहुत सारा पैसा मिलने के चांसेस है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर कंसंट्रेट होनी शुरू हो जाती है। तो ये सारे विचार जो हैं रघुराम राजन ने अपनी इस बुक में दिए हैं जो कि फेमस हो गई है। एंड उसके अलावा भी रघुराम राजन बुक्स लिखते रहते हैं। जैसे जैसे कोई नई बुक, अगर इस साल की कोई नई बुक आई होगी तो मैं आपको करंट अफेयर्स में करवा दूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज on November 1 and 2, 2019, 2-day meeting of Council of Head of Government of Shanghai Cooperation Organization was held in where? In which of the following cities? तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरोप और एशिया का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है। 2001 के अंदर इसको जो है फाउंड किया था 6 कंट्रीज़ ने, चाइना, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो इन कंट्रीज़ ने इनको फाउंड किया था। तो ये 6 कंट्रीज़ थे और 2017 में इंडिया और पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन किया था। तो एससीओ की मीटिंग क्योंकि नवंबर में हुई थी और दिसंबर में आपका प्रीलिम्स था, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ बन जाती है। जो लोग तैयारी करते रहते हैं उन्होंने इसको ज़रूर पढ़ा होगा। यूपीएससी के स्टूडेंट डेफिनेटली इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो इनमें से कहाँ पे ये मीटिंग हुई थी? क्योंकि इंडिया ने 2017 में ज्वाइन किया है तो ये अभी ये ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ताशकंद, उज़्बेकिस्तान। ताशकंद आपको पता ही होगा, ताशकंद फाइल करके एक मूवी भी आई है जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, जो वो एक पैक्ट साइन करने गए थे, इंडिया पाकिस्तान वॉर को ख़त्म करने गए थे, बट उसी दिन उनकी डेथ हो गई थी विद हार्ट अटैक। एंड उसके बाद बहुत सारी थ्योरीज आई, ये मूवी भी आई ताशकंद फाइल। तो ये वही ताशकंद है, ताशकंद उज़्बेकिस्तान। ये सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है जहाँ पे नवंबर 1 and 2, 2019 को जो 2-day मीटिंग हुई थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स की।
So next question is, which of the following global payment technology company has signed up newly crowned world champion PV Sindhu? मतलब इनमें से किस कंपनी ने पीवी सिंधु जो कि दुनिया की नई क्राउंड वर्ल्ड चैंपियन है, उनको टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए अपना एथलीट मेंबर बनाया है? इनमें से किस कंपनी ने? तो वैसे ये आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि इनमें से एक कंपनी ऐसी है जो हर साल पैरा ओलंपिक और ओलंपिक से बहुत सारे चैंपियंस को उठाती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी, जो कहीं से भी हो सकते हैं, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाती है। जैसे आपने ऐड भी देखी होगी, वीज़ा कार्ड की ऐड आती है जिसमें पीवी सिंधु आती है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि वीज़ा कार्ड की ऐड जो है वो पीवी सिंधु चलाती है, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। थोड़ा डिटेल में और मैं आपको इसका आंसर दे देती हूँ। जो ग्लोबल लीडर इन पेमेंट टेक्नोलॉजी इज़ वीज़ा। आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड जो होते हैं किसी भी बैंक के होते हैं, उनके ऊपर वीज़ा लिखा होता है, और कई सारी शॉप्स पे भी आप जाते हो तो बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे वीज़ा कार्ड एक्सेप्टेड होते हैं। वीज़ा इज़ अ टाइप ऑफ कार्ड। तो ये कंपनी लंदन में है। तो वीज़ा कंपनी ने पीवी सिंधु को एज एन एथलीट मेंबर ऑफ टीम वीज़ा जो है 2020 टोक्यो ओलंपिक गेम्स के लिए रखा है, यानी कि ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इनको जो वीज़ा कंपनी है जिन भी खिलाड़ियों को चूज़ करती है उनको रिसोर्सेज, टूल और फंडिंग देती है, और फाइनेंशियल लिटरेसी देती है। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब जैसे इन एथलीट्स को बताया जाता है कि नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, जैसे आजकल तो चिप कार्ड भी आ रहे हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, उनको यूज़ करने के क्या फ़ायदे होते हैं। और भी बहुत सारी ब्रांचेज में ये जो कंपनी है अपने चुने हुए एथलीट्स को बहुत सारी ट्रेनिंग देती है। क्योंकि पीवी सिंधु इंडियन है और वीज़ा एक फाइनेंशियल पेमेंट कंपनी है, तो इकोनॉमी से बहुत क्लोजली रिलेटेड हो जाता है। वैसे ये ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बट जो लोग टीवी देखते हैं, जिन्होंने पीवी सिंधु को ये ऐड करते हुए देखा, डेफिनेटली उनको तो पता ही होगा। ठीक है, तो आज के हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं, एंड अगर आपको कैसे लगे इसकी जानकारी मुझे ज़रूर दीजिए, और मैं अपने वीडियोज़ को कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ जिससे आपको वो देखने में और भी अच्छे लगें, ये भी आप मुझे बता सकते हो। अगर आप किसी और एग्ज़ाम को इसमें ऐड कराना चाहते हो तो वो भी आप बता सकते हो, तो मैं उसको भी ऐड कर दूंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नए प्रीलिम्स के सोल्व्ड क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड गुड बाय।